नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल जैन जी कालूहेड़ा, जो कि आज बीजेपी सरकार से हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है और विधानसभा चुनाव को लेकर हम इनसे। नमस्ते अनिल जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। अनिल जी, बताएं कि विधानसभा चुनाव को लेकर उज्जैन संभाग में बीजेपी सरकार की क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले तो मैं महाकाल लोक चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उज्जैन में आपका अभिनंदन है। और भारतीय जनता पार्टी की पूरे संभाग में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है, ये निरंतर 5 वर्ष से चुनाव लड़ता है। हम केवल चुनाव के लिए ही राजनीति करते हैं ऐसा नहीं है। हमारी एक्टिविटी हमारी कार्य पद्धति का अंग है और भिन्न भिन्न क्षेत्र में, चाहे वो बूथ स्तर है, चाहे शक्ति केंद्र स्तर है, चाहे मंडल स्तर है, हमारी गतिविधियां लगातार चलती रहती है। और जब चुनाव हो, जब पार्टी सदैव तैयार रहती है। विधानसभा चुनाव को लेकर उज्जैन संभाग में बीजेपी सरकार की किस प्रकार की तैयारी है, आपका क्या कहना है इसको लेकर? सरकार भी सदैव इतनी अच्छी सरकार, इतनी सुदृढ़ सरकार, इतनी लोकव्यापी सरकार, जनहितैषी सरकार, किसान हितैषी सरकार, मजदूर हितैषी सरकार और हमारी नारी शक्ति हितैषी सरकार जो लोकव्यापीकरण का कार्य करती है, उसके कारण से पूरे संभाग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के कारण पार्टी बहुत मजबूत है। जन आशीर्वाद यात्रा योजना से बीजेपी सरकार को किस प्रकार की सहायता मिल सकती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, कोई भी राजनीतिक दल वास्तव में जिसकी नियत साफ है, जिसकी कथनी और करनी में खोट नहीं है, वह राजनीतिक दल अपने जनता के बीच में अपने 5 सालों के काम को लेकर के लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और जनता उनको दमदारी के साथ आशीर्वाद देती है। और जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा निकली है, उसमें दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता ने अपार आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी की आगे चल के सरकार पुनः बनेगी। जी, विपक्ष का कहना है कि जैसे ही विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे ही सीएम लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं, क्या ये बात सही है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर इन्वेंशन। लोकव्यापीकरण के लिए और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति जिनके उत्थान की आवश्यकता है और उनके कल्याण के लिए यदि कुछ घोषणाएं की भी जाती है तो स्वागत योग्य है और समाज कल्याण के लिए की जा रही है, कोई हमारे व्यक्तिगत उत्थान के लिए नहीं की जा रही है। मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि 2 माह से जो लगातार योजनाएं की घोषणाएं की जा रही हैं, क्या ये जमीनी स्तर तक घोषणाएं लागू हो पाएगी या फिर कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगी? क्योंकि लगातार जैसे ही चुनाव आता है, कई सरकार आती है, कई पार्टियां आती हैं, चुनाव को लेकर के कई घोषणाएं करती हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर तक पहुंचने में उनको काफी टाइम लग जाता है, वो कागजों पर ही सिमट कर रह जाती है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? अन्य पार्टी के विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि 18 माह में कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने जो घोषणाएं करी थी उसका पालन नहीं हुआ। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है, जो योजना लाती है, उसका क्रियान्वयन भी करती है। अभी जिस तरह की लाडली बहना योजना आई है, वो घर घर तक पहुंचने का काम आपको भी देखने को मिला है, पहुंच रही है। मिट्टी के गणेश जी को लेकर जो मुहिम आपने चलाई थी, उसको लेकर आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारा मुख्य उद्देश्य मां क्षिप्रा के संवर्धन हेतु और पर्यावरण के हेतु हमारा उद्देश्य रहा है। माटी के श्री गणेश जी की स्थापना घर घर हो, यह आह्वान लेकर के लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महा आयोजन समिति चली। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव मुहिम के कारण ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। और आगे चल के हम तो प्रशासन से भी इस महीने में आह्वान करते हैं कि जितने भी ब्रिज बने हुए और जहाँ पर रिक्त स्थान है, जहाँ अवैधानिक कब्जे हो जाते हैं, उन ब्रिज के नीचे यदि टीन शेड बना दिया जाए और जितने भी कुंभकार है बनाने वाले मिट्टी के गणेश जी, उनको यदि वो स्थान उपलब्ध कराया जाए और मिट्टी को रॉयल्टी मुक्त रखा जाए उनको गणेश जी बनाने का, तो इस आंदोलन को और बल मिलेगा। आपको क्या लगता है कि शहर में कितने प्रतिशत ये मिट्टी के गणेश जी दुकानों पर उपलब्ध हैं, या फिर लोग भी लगातार इसका सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जनता भी इसका मिट्टी के गणेश जी को लेकर ही सबसे ज्यादा उत्साहित है? एक्चुअली क्या है कि
मिट्टी के गणेश जी जो पांडालों में बैठते हैं वो तो बहुत कम संख्या रहती है। घर घर जो गणेश जी बैठ रहे हैं वो 90% स्थानों पर छोटे गणेश जी मिट्टी के हमारी इस मुहिम के कारण बैठना शुरू हो गए हैं। और लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति को इस पूरे मूवमेंट में सफलता भी मिली और हमारे मूवमेंट को बल देने के लिए हमको 2 गोल्डन बुक मिली है। हमने एक साथ विगत 2 वर्ष कोरोना के पूर्व हमने 6-7 हजार विद्यार्थी को एक साथ मिट्टी के गणेश जी की कार्यशाला लगाई थी, जिससे हमें गोल्डन बुक मिली। और एक साथ भारतवर्ष में एक साथ एक जैसे 350 और 351 गणेश जी कोई भी 351 स्थानों पर नहीं बिठाते, उस योजना को भी हमने बल दिया, उसमें भी हमको गोल्डन बुक मिला है। और इसी कारण घर घर हो गणेश जी, मिट्टी के श्री गणेश जी, इस आह्वान का उज्जैन की जनता ने लोकमान्य तिलक महाआयोजन समिति के आह्वान को सर आंखों पे लिया है। जी अनिल जी, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि यदि पार्टी आपको चुनाव को लेकर जिम्मेदारी देती है तो शहर के विकास के लिए आपकी किस प्रकार की योजनाएं रहेंगी? पार्टी जवाबदारी दे न दे एक अलग विषय है, परंतु शहर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जब से इस शहर के अंदर अमूलचूल परिवर्तन देखने को आपको मिला है। चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे सप्त सागर के विकास का मामला हो, चाहे शहर के आसपास की परिक्रमा का मामला हो, चाहे शहर में महाकाल लोक के निर्माण का मामला हो, चाहे शहर में रोजगार का मामला हो। आज ऐसी स्थिति है कि इस शहर के अंदर रोजगार की कोई कमी नहीं है, हर व्यक्ति के हाथों में इस शहर में काम मिल रहा है। और इन सारी बातों को यदि रोजगार मिल रहा है तो उसके पीछे यदि किसी की योजना है तो भारतीय जनता पार्टी की योजना है। और उस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा कि हम सेकंड फेज महाकाल लोक कल आने वाले हैं और आने वाले कल में शहर के आसपास पार्किंग की चौमुखी व्यवस्था हो, इसकी दृष्टि से भी हमारी सरकार सतत सजग है। और सरकार जिस तरह से सजग रहेगी उसी दिशा में यहाँ के नेतागण भी और जो भी नेतागण आगे आएंगे, जो भी जिनको नेतृत्व मिलेगा वो इस दिशा में काम करेंगे। आपको क्या लगता है जनता आपका कितना सपोर्ट कर रही है, या फिर जनता का आपका मतलब जनता आपके साथ कितनी है? किस हिसाब से आप बता सकते हैं कि जनता आपके सपोर्ट में है इस प्रकार? भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आप जानते ही हैं, लगातार सरकार घोषणाएं करती रहती है, लेकिन जमीनी स्तर तक पहुंचने में उनको काफी समय लग जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जनता आपके साथ कितने प्रतिशत खड़ी है? जनता आपका सपोर्ट किस हिसाब से करेगी? जनता यदि साथ में खड़ी नहीं होती तो 20 साल तक क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इस कारण से आम जन, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, चाहे हमारी बहनें हों, जितने भी वर्ग के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सभी मिलजुल करके अच्छा वोट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य और केवल हमारा उद्देश्य नेशन फर्स्ट और पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। जब हम हमारे नेशन को फर्स्ट रखते हैं तो उस दिशा में उसको ध्यान में रखते हुए, विचार रखते हुए हम काम करते हैं। और G20 उसका उदाहरण है कि विश्व में भारत को जिस निगाह से पहले आज से 10-15 साल पहले जो देखा जाता था, आज भारत महाशक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। और उसके पीछे कहीं न कहीं वजह है तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनिल जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही लगातार लाडली बहना योजना को 1500 रुपए और गैस टंकी है जो 500 रुपए देने की घोषणा कर रही है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? कांग्रेस के सगुपे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी नहीं, वो ख्वाब छोड़ दे 30-40 साल, कभी सरकार बनना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और केंद्र में चौमुखी विकास कर रही है। और जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर भी समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी को वोट करने से ये फायदे होते हैं, 500 रुपए की टंकी और 1500 रुपए लाडली बहने का जब तक विषय है, हम बहनों को हमने अभी तक 1000-1200 रुपए दिए हैं। हर किस्त में हम 250 रुपए बढ़ा के उसको 300 रुपए तक, 3000 रुपए तक ले जाने का काम करेंगे। और टंकी में भी हमने भारी मात्रा में कटौती की है। और आम जनता इन सारे विषयों को नरेंद्र मोदी जी की योजना में, ये तो टंकी अब फ्री करने के बाद
हमने उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से उन बहनों को याद किया जो बहनें वास्तव में चूल्हे में खाना बनाती थी। हमने घर घर उज्ज्वला करके क्रांतिकारी काम किया है। हमने घर घर सोच पहुंचा कर क्रांतिकारी काम किया है। हमने प्रधानमंत्री आवास करके अनेक क्रांतिकारी किया। इस तरह के सबूत इन सारी को कोई समर्थन नहीं मिलना है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता खड़ा रहेगा। घोषणाएं जो की गई हैं जिसको लेकर आने वाली सरकार पर क्या असर पड़ सकता है? क्या आने वाली सरकार बोझ तले डूब जाएगी या फिर इन घोषणाओं से क्या इफेक्ट पड़ेगा सरकार पर? हमारा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकारें वही सफल होती है जिसके मैनेजमेंट ठीक होता है। यदि हमारे पास आय व्यय की व्यवस्था नहीं है तो ये घोषणाएं होती नहीं है, और कांग्रेस ये करती भी नहीं थी क्योंकि उनका बैलेंस ठीक नहीं होता था। हमारे पास इस सरकार के पास इनकम के स्रोत भी इनने खड़े किए हैं। इनका विजन है, इनकी दिव्य दृष्टि है, और इनका समाज के लोकव्यापीकरण के लिए, लोक कल्याण के लिए इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। इसी कारण से हमारे पास पैसा भी बहुत आ रहा है, और पैसा हम लोक व्यापीकरण के, लोक कल्याण के लिए हमारी सरकार खर्च कर रही है। थे हमारे साथ जी कालूहेड़ा जी, इन्होंने बीजेपी सरकार को लेकर हमारे दर्शकों को काफी सारी जानकारी साझा की है। ऐसे ही कई शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते रहे। तब तक आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी के साथ। नमस्कार।